तो आज हमारा परसेंटेज का दूसरा क्लास। मैंने पहले डिस्कस किया था परसेंटेज मतलब किसी चीज को या किसी नंबर को हमें किस पे कैलकुलेट करना है, 100 पे कैलकुलेट करना है। हमने बचपन से सुनते आ रहे कि हमें कितना परसेंट किसी चीज का वैल्यू भर गया या डिस्काउंट कितना परसेंटेज। तो परसेंटेज मतलब क्या, किसी चीज का वैल्यू हमें 100 पे निकालना है, मतलब आउट ऑफ 100 उसका कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। या लेकिन मैं जो यहाँ पे टेबल लेके आया हूँ, इससे ध्यान से समझना, ये क्या है, ये परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाने का टेबल। मतलब अगर आपको कोई परसेंटेज दिया हुआ है तो आप उससे फ्रैक्शन पे जा सकते हो और अल्टीमेटली क्या कर सकते हो। कैसे? सपोज देखो, मैं इस पे दिखाता हूं। यहाँ पे 25% का फ्रैक्शन क्या है, 1/4। मानो आप किसी शॉप पे गए, शॉप पे जाने के बाद देखा आप फेवरेट किसी ड्रेस का प्राइस 150 रुपीज, ठीक है सर, ठीक है। तो 150 रुपीज है, उसने बताया कि आप उस वो शॉपकीपर आपको 20% डिस्काउंट देगा। आपने देखा जो आपका फेवरेट ड्रेस है उसका प्राइस 150 रुपीज है, पर शॉपकीपर ने बताया वो आपको 20% डिस्काउंट देगा। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 20, 1/5। मतलब 1/5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20% लिख सकता हूँ। डिस्काउंट मतलब क्या, प्राइस घटाएगा। डिस्काउंट मतलब प्राइस घटाएगा। सोचो अगर पहले उसका प्राइस 5 था, उस पे कितना घटाएगा वो, 20% में 1 घटाएगा, तो अब उसका नया प्राइस क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। परसेंटेज से फ्रैक्शन पे जाने का सबसे बड़ा फायदा है, आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं। आपको कितना सिर्फ फ्रैक्शन पे कैलकुलेट करना था। अगर पहले उसी चीज का प्राइस 5 यूनिट बा 5x था, तो अब उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। कैसे? तो पहले उसका प्राइस क्या था, 150 रुपीज, वो आपको 20% डिस्काउंट देगा। 150 रुपीज 20% डिस्काउंट देगा। पहले उसका प्राइस क्या था, 5 था, तो ये क्या 5 यूनिट के बराबर है। पहले उसका प्राइस क्या था, 5 यूनिट था, और 5 यूनिट का वैल्यू क्या था, 150 था। लेकिन आपको कितना देना पड़ेगा, 4 यूनिट। काटो, 5 से काटने पे कितना आएगा, 30 आएगा। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू क्या चला आया, 30 चला आया। आपको कितना पे करना है, 4 यूनिट पे करना है। अगर मैं 4 को 30 से मल्टीपल करूं तो कितना चलाएगा, 120 चलाएगा। मतलब अगर किसी चीज 150 का है, उस पर 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो वो कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। इसे और करने का और एक शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ। 20% मतलब 1/5 डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 5 की चीज 4 हो जाएगी। मतलब प्रीवियस वैल्यू और न्यू वैल्यू का रेशियो क्या हो जाएगा, 5:4। ठीक है। मतलब अगर पहले उसका वैल्यू 150 था, तो अब खुद का वैल्यू का क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। पहले उसका वैल्यू अगर 5 था तो करंट वैल्यू क्या होगा, 4/5 हो जाएगा। 5 से काटो, कितना वैल्यू चलाया, 120 चलाया। ठीक है। सिमिलर चीज देखो, मैं जस्ट इस फ्रैक्शन टेबल का मतलब समझ रहा हूं, क्यों आपको पढ़ना जरूरी है। 20% मतलब 1/5। आपने किसी चीज 100 पे खरीदा, सोचो आप किसी स्मॉल बिजनेस होल्डर है, आपने किसी चीज 100 पे खरीदा, आपने अपने दोस्त को वो चीज 20% प्रॉफिट में बेचा। आपने इस बार क्या किया, 20% प्रॉफिट में उसको बेचा। आपने कितना का खरीदा था, 100 में खरीदा, उसको कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट में खरीदा। अगर 20% प्रॉफिट मतलब क्या, प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो 1/5 सिमिलरली क्या होगा, 5 में एक बढ़ने से कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर पहले उसका प्राइस 5 था, तो अब उसका प्राइस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। मतलब 5 में मैंने 1 इंक्रीज किया। तो उसका पहला प्राइस क्या था, 100। 100 को अगर मैं 6/5 से घटा बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा, 120। मतलब अगर आपने आपकी चीज 20% प्रॉफिट में बेचा, तो आप कितने में बेचोगे, 120 में बेचोगे। इसका मतलब समझ आया कैसे काम करते हैं। ये सब आपको मैं ग्रुप पे दूंगा, पूरा पढ़ लेना। ये भी आपको याद आ गया, परसेंटेज का कोई क्वेश्चन आपको नहीं रोक सकता। जितना भाई बड़ा परसेंटेज का सवाल हो, इस फ्रैक्शन से बहुत आसानी से हो जा सकता है। मैं दिखा कैसे है।
ऐसे नहीं कि रट्टा मार लो। देखो 1 मतलब 100%, हम बचपन से पढ़ते हैं 1 अपने क्या खुद का 100% होता है। हाफ देखो मतलब 50%। अगर मैं 50 को फ्रैक्शन पे ले जाऊं, परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, ये तो पता है ना। तो 50 को लिखो 50 और परसेंटेज को उठाओ तो 1/100 होता है। 50 से काटो, कितना चला है, हाफ चला है। ऐसे करके आता है। हाँ, जो डेसिबल पे आता है ना, जैसे कि 1/3 को हम 33.33% लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन पे 66.66% पूछ लिया तो क्या होगा फ्रैक्शन, इसका 2 टाइम्स, इसका 2 टाइम्स होता है ना 66.66%। तो मतलब 66.6% का फ्रैक्शन क्या होगा, 2/3। ऐसे याद रख लेना, क्योंकि अगर सारे अगर मैं लिखूं तो बहुत बड़ा टेबल चला जाएगा। ये क्या होता है, सबसे यूनिट वाला होता है, इसको मल्टीपल करो 2 से। अगर मैं 25% को 2 से मल्टीपल करूं तो क्या आता है, 50% आता है। तो 50% ऐसे करके अगर एक को मल्टीपल करोगे तो दूसरा चला आएगा। जैसे ये सबसे इम्पोर्टेंट है, 12.5 ये जिन्हें याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे 1/11 में थोड़ा सिमिलर है, 9.09 दो बार। ये रेफरेंस के लिए है, आपको ग्रुप पे दे दूंगा। इस पे घर पे जाकर अगर प्रिंट कर सकते हो तो प्रिंट करके आपकी स्टडी टेबल के ऊपर टांगा देना, उससे जल्दी क्या होगा, मेमोराइज हो जाएगा। मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ, क्वेश्चन पे कर दूंगा।